हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशंस पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। डेफिनेटली अब लगभग 1 मंथ आपके एग्जामिनेशंस में है, तो इस 1 मंथ पे आपके पूरे 1 ईयर का जो मेहनत है, जो लेबर आपने किया है, वो डिपेंड करता है। ये 1 मंथ एक डिसीजन करता है कि आप कहां तक अपने रिजल्ट को ले जा सकते हैं। उसी में हेल्प करने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है मैथ्स का, जिसमें एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं पूरी चैप्टर को आपको समझा रहा हूं। मैं उतने ही क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं जो कि मोस्ट प्रोबेबल आपके पेपर में होगा, और अगर नहीं भी होगा तो सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी तक हमने ऑलरेडी हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दिया है, और साथ साथ उसके आपका जो लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है वो भी खत्म कर दिया है। उस सीरीज का ये थर्ड चैप्टर है जो पॉलिनोमियल है। आज हम पॉलिनोमियल को करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल में आप जानते हो ये छोटा सा चैप्टर है। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो आता है वो बेस्ड होता है सिर्फ एमसीक्यूज पे या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इसमें सारे ही क्वेश्चंस बड़े छोटे होते हैं, थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। उस ट्रिक को अगर आपने पिक कर लिया तो बिल्कुल 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड में 2024 में आ भी चुका है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x² - 5x + 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या ऐड कर दें कि जो हमारा 3 है वो इसका 0 हो जाए। मतलब हमने हमेशा कहा है अपने पुरानी वीडियोस में भी कि जब भी कुछ फाइंड करना है उसी को सपोज कर लो, ठीक है। तो हमें जो ऐड करना है उसी को सपोज करते हैं। लेट k विल बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने कहा कि k को ऐड कर दो पॉलिनोमियल में। सो नाउ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, ये 2 क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। रिजल्टिंग पॉलिनोमियल विल बी, तो हमारा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल जो px हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x² - 5x + 4, और k हमने कहा है कि ऐड करना है, ठीक है। अब इसके बाद 3 कब सॉल्यूशन होगा, जब हम p में 3 की वैल्यू रखेंगे और ये 0 आ जाए, ठीक है। तभी तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है इसका रिजल्ट 0 होगा या रूट होगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें 3 की वैल्यू रखते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 + 4 + k = 0। सिंप्लीफाई करो। 9 - 15 + 4 + k = 0। अब देखो प्लस वाले दोनों को एक साथ प्लस कर लो। 13 - 15 + k = 0। इसका मतलब 13 - 15 कितना होता है। मैंने इसका एक ये तो बहुत इजी है। अदरवाइज मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, जो बड़ा होता है उसका साइन ले लो और बड़े से छोटे को माइनस कर दो। 15 - 13 2 + k = 0। -2 दूसरी तरफ जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। दैट मीन्स अगर इस पॉलिनोमियल में हम 2 ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल जो होगा वो उसका 0 3 होगा। दैट मीन्स 3 उसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप है जो 2024 में आ चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन करते हैं। इसमें डायग्राम इतना क्लीन नहीं था, इसलिए मैंने सामने कर दिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बार बार आता है, ठीक है। देखो द ग्राफ ऑफ y = px, y = px का ग्राफ गिवन है। नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, ये भी 2023 में आ चुका है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस बताने, नंबर ऑफ जीरोस का एक ही मतलब है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इसने कट किया है या टच किया है, ठीक। यहां एक सिंगल पॉइंट है जहां पे कि एक्स एक्सिस को इसने टच किया है। इसका मतलब ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, सिंगल यही पॉइंट है जिस पे टच किया है, तो ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। अगर कभी ऐसा होता है कि इस तरह से ये 3 पॉइंट्स पे टच कर जाते हैं, 1 2 3,
तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि 3 सॉल्यूशन है। बस आपको यही चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है या क्रॉस करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ प्रॉब्लम है, 23 में आया है तो 25 में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कहते हैं कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px equals to x square plus x minus 1, then what will be the value of 1 by alpha plus 1 by beta equals। देखो एक काम करते हैं हम, हमारा जो पॉलिनोमियल है px ये क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, अच्छा एक जनरल फॉर्म जो पॉलिनोमियल का होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अच्छा अब आप जानते हो कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक, माइनस बी बाई ए। अब ध्यान दो, अल्फा एंड बीटा हमारा सम है, रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। अब इसमें देखो b की जगह क्या है 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई ए की जगह क्या है 1, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस 1। एक काम तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना होता है, c बाई ए। अब हमारे जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट c बाई ए। अब देखो प्लस c की जगह माइनस 1 है तो c तो माइनस 1 हो गया, और a की जगह तो 1 हम जानते हैं, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा वो भी आ गया माइनस 1। सेम कंडीशन। अब हमें आना है कि क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। चलो एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अब अल्फा से इसको डिवाइड करोगे तो यहां आएगा बीटा, एंड बीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा अल्फा। अब इसका मतलब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हम जानते हैं कि माइनस 1 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा ये भी माइनस 1 है, ये दोनों कैंसिल होकर हमारा क्या बन गया 1। ठीक है, तो फाइनली 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, क्लियर। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करना कि उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए, वो कंफ्यूजन आपकी रहनी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 में तो कोई भी क्वेश्चन जो आया है वो 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट रिपीटेशन सीबीएसई में बहुत ज्यादा होता है। अब देखो, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कहते हैं कि जो दो जीरोस होते हैं ना, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ आप इसमें। हमारे पास जो px है उसको लिख लो, px इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2। ठीक है, अच्छा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 37 एंड c की वैल्यू कितनी है, माइनस कॉमन में k माइनस 2। ठीक है, माइनस, फिर से मैं इसको नीटली लिख देता हूं, माइनस k माइनस 2। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमें k निकालना है, a और b में कहीं भी k नहीं है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जब ये कह रहे थे कि एक प्रोडक्ट एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम ये भी तो कह सकते थे कि लेट जीरोस आर अल्फा एंड 1 बाई अल्फा। रेसिप्रोकल का तो यही मतलब होता है ना, एक अल्फा है तो दूसरा 1 बाई अल्फा है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है हमारा वो होता है c बाई ए। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड 1 बाई अल्फा इक्वल्स c की वैल्यू कितनी है, माइनस के माइनस 2, और a की वैल्यू कितनी है 6। ये अल्फा से ये अल्फा कैंसिल, मतलब अब हमारे पास आ गया 1 इक्वल्स टू, अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के प्लस 2 अपॉन में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 1 आपका 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू माइनस के प्लस 2,
k को इधर शिफ्ट कर लो और 6 को इधर शिफ्ट कर लो, तो माइनस के इधर आके प्लस के और 2 माइनस 6, तो k कितना आ जाएगा -4। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? सिंगल कंसेप्ट कि हमने ये देख लिया था कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि जब उन दोनों जीरोस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो मैंने ये देख लिया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में तो c बाई a होता है, c में ही k है, तो इनकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, जो यहां पे हो गया था 1 के इक्वल, और ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट में देखो, ये भी 2022 में आया हुआ है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक जगह कलेक्ट कर दिया है। अब देखो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3 देन वैल्यू ऑफ k। देखो, सबसे पहली बात कि कह रहे हैं कि एक px जो है पॉलिनोमियल जो हमारा है वो है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx+1। अब ये कहते हैं कि एक जीरो जो है वो -3 है, दैट मींस जीरो। p-3 कितना होगा? 0। अब इसका मतलब ये हो गया कि अब x की जगह -3 रखना शुरू करो, k-1, x की जगह -3 का स्क्वायर, k x की जगह -3 + 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो, -3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू k-1, -3k + 1 इक्वल्स टू 0। 9k - 9 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इनको, -3k + 1 इक्वल्स टू 0। 9k - 3k कितना होता है? 6k, और -9 + 1 मैंने पहले कहा बड़े वाले का साइन ले लो, मतलब माइनस, और बड़े से छोटे को माइनस कर दो, इक्वल्स टू 0। तो 6k इक्वल्स टू -8 दूसरी तरफ 8, तो k इक्वल्स टू 8/6, दैट मींस k इक्वल्स टू 2 से कैंसिल करो, k इक्वल्स टू 4/3, दैट्स इट। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, 2022 में आया है तो रिपीट तो हो ही सकता है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन करते हैं। देखो, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है ये है, देखो, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार। ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बट अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस एट -1 and 2। ध्यान दो, हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। एक्चुअल में इस तरह की ट्रेसिंग इस तरह से होती है कि x की वैल्यू 2 और -1 पे कोई कार ऐसे जा रहा है, इस पाथ पे जा रहा है जिसमें कि इसके जीरोस -1 and 2 है, तो उसका इक्वेशन बताओ, पाथ का इक्वेशन बताओ। सिंपल इक्वेशन ऑफ पाथ जो होगा, इक्वेशन ऑफ पाथ, देखो जीरोस तो आपको पता ही है, -1 and 2। इसका मतलब आपको क्या करना है, x माइनस फर्स्ट जीरो मल्टीप्लाइड x माइनस सेकेंड जीरो इक्वल्स टू 0। मतलब फॉर्मूला ये होता है कि x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब अल्फा -1 बीटा 2, तो मैंने पहला ले लिया अल्फा -1, देखो अल्फा -1 एंड बीटा 2। अब ये क्या आ गया, x +1 इंटू x -2 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x, -2 से करेंगे तो -2x -2 इक्वल्स टू 0, x², और -2x में से एक x जाएगा तो -x -2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ कार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो यही कर्व आपको मिलेगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, और शुरुआत ही जो मैंने किया था उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन से भी किया था कि नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ जीरोस में आपको सिर्फ काउंट करना है कि कितनी बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 4, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, ये 1 मार्क्स एकदम गिफ्ट में होगा आपके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन C एंड G। देखो C जो है बेसिकली इस पॉइंट पे है, यहां है C, ये पॉइंट। ठीक है, और G जो है वो इस पॉइंट पे है, G।
अब आपको मैं बता दूं बेसिकली कि इससे इसका जो डिस्टेंस निकाला जाता है, तो g जो है ये ओरिजिन से यहां वैल्यू दी हुई है 5, मतलब अब हम थोड़ा सा यहां कर्व इसको ट्रेस कर देते हैं, ये रहा ओरिजिन और g पॉइंट जो है यहां से 5 डिस्टेंस पे दे रखा है, और c पॉइंट जो है यहां से कोऑर्डिनेट -1 है, तो बेसिकली 1 डिस्टेंस है, माइनस तो इसके डायरेक्शन के लिए है, तो इसका मतलब डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस CG इक्वल्स, एक तो ये 1, ठीक है, एक तो यहां से यहां तक ये वाला 1 और एक यहां से यहां तक ये वाला 5 जो आपको यहां दिख रहा है 1 एंड 5, तो हम क्या करेंगे 1 में 5 प्लस कर देंगे 6 यूनिट्स, ठीक है, C एंड G के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 यूनिट्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक और डिफरेंट टाइप, जो कि टाइप का कंसेप्ट हम पहले यूज कर चुके हैं अभी, लेकिन ये अलग है क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। ठीक है, एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला याद रखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं आपको एक पहले कंसेप्ट बता दूं। देखो, अगर एक जीरो अल्फा है, तो हम अभी थोड़ी देर पहले यूज किए ना, दूसरा जीरो बीटा है, तो हम कह सकते हैं ना x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, क्लियर? इनको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, ठीक, मिडिल में प्लस अल्फा बीटा। तो मैं वही चीज लिख रहा था कि सम ऑफ जीरोस एक्स के साथ होता है विथ नेगेटिव साइन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो, हमें कहते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तो px कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इज -5, तो -5 x एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, तो 6। ठीक है, अब इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6। ठीक, दैट्स द आंसर। ठीक है, मतलब मैंने ये बेसिकली आपको ये जो किया है, ये आपको प्रूफ दिखाने के लिए किया है कि ये कहां से आता है। ठीक है, ये रूल, तो इस रूल को वैसे भी याद रखो, ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूज होता है, बार बार ऐसे इक्वेशंस बनाने के लिए दे देते हैं जिसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 4। पहले तो बड़ा फेयरली मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो हमें स्पेशली कुछ गिवन नहीं है, हमें कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 4 ओनली इज, वैसे तो कई जीरोस हो सकते हैं, डिग्रीज हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री का मतलब यह होता है कि अगर मान लो कि मैं कहता हूं -3 है, तो एक जीरो तो आ गया ये प्रोडक्ट में, दूसरा जीरो। ठीक है, तो अगर ऐसे देखेंगे तो ये दोनों ही जीरो आ गए। ठीक, अब इस कंडीशन में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 को, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4x माइनस 12, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो मैक्सिमम जो पावर होता है वही डिग्री होता है। ठीक है, डिग्री इक्वल्स टू 2। बट इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, अगर हमारे पास ऑप्शंस गिवन हो 2, 3, 4, 5, तब तो मैं 2 आंसर करूंगा। ठीक, लेकिन अगर एग्जामिनर कुछ ऐसा ट्विस्ट करता है, ऑल एवर्ब्स आर पॉसिबल, तो ऐसे कंडीशन में मैं इसको टिक करूंगा। रीजन क्या है, अगर मैं इसमें स्क्वायर लगा देता हूं तब भी यह क्वेश्चन सही है, क्योंकि अभी भी यही जीरोस आएंगे -3 एंड 4। ठीक है, लेकिन डिग्री एक्स स्क्वायर और एक्स के कारण 3 आ जाएगा। सॉरी,
अगर मैं यहां भी स्क्वायर लगा देता हूं तो डिग्री 4 आ जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में इतना ट्विस्ट नहीं करना चाहिए, जनरली ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका आंसर यही 2 आएगा। मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दे दिया कि कभी कभी एक छोटे से क्वेश्चन को जान के दिया जाता है कि यही क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि किसको 100 आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसलिए मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि जीरोस अगर गिवन है तो कितने भी डिग्रीज पॉसिबल है, क्योंकि पावर्स बढ़ाते जाओ तो ऐसे कंडीशन में इनका डिग्री इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन पे ध्यान रखना है, अगर 2 ऑप्शन है दैट मींस ओनली इज 2, ठीक। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन एंड नॉट द लिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है, ठीक है। अब देखो, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। देखो कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3, हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। कई मेथड होते हैं दुनिया में जीरोस फाइंड करने के। एक नॉर्मल मेथड होता है जो मैंने कहा हुआ है कि मिडिल के टर्म का को ऐसे स्प्लिट करो, ठीक है, मिडिल के टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि उनका मल्टीप्लिकेशन ये वाला टर्म हो जाए, और या तो उसका डिफरेंस या उसका प्रोडक्ट इस तरह से हो जाए कि आप m और m प्लस 3 को ऐसे स्प्लिट करेंगे तो आप देखो m प्लस 3 है और 3 है। अगर मैं ये ले लेता हूं और इसमें माइनस का साइन लगा देता हूं, सॉरी m प्लस 3 एंड m प्लस 3 एंड m, ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाता हूं तो ये कैंसिल होके वापस मिडिल वाला 3 ही आ जाएगा। तो एक तो कंसेप्ट ये है कि इस मिडिल टर्म को इन दोनों के हेल्प से स्प्लिट कर लो, दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिखो m प्लस 3 माइनस m, ठीक है, इस 3 को लिखो m प्लस, हिंट यही कर रहा है, इसी के हेल्प से हमें ये पता चला है, माइनस यहां x तो था m इंटू एम प्लस 3। फिर से ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूं कि इसको ऐसे स्प्लिट करो दो पार्ट में कि उनका डिफरेंस या एडिशन 3 हो जाए। तो मैं देख रहा हूं कि m प्लस 3 और m का डिफरेंस जो है वो 3 है, तो मैंने क्या किया, मिडिल वाले 3 को लिखा m प्लस 3 माइनस m, क्योंकि m और m कैंसिल होके वापस 3 ही बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सॉरी, अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ अब इनको अलग अलग ले लो, m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस एम एक्स माइनस m इंटू एम प्लस 3, ठीक है। अच्छा, हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है इसको इक्वल टू 0 रखना, ठीक। अब इनका फैक्टर करो, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x माइनस एम प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां से x लिया तो एक x बच गया, यहां से x लिया तो माइनस एम प्लस 3 बच गया। अब इन दोनों में से m कॉमन ले लो, क्या बचा, यहां से x और m लिया तो माइनस एम प्लस 3। यही मुझे करना था कि ये दोनों फैक्टर सेम आ जाए। अब देखो x माइनस एम प्लस 3 दोनों में से कॉमन, तो अब क्या बचा, यहां से x और यहां से प्लस m इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो इनका प्रोडक्ट 0 होगा। तो आइदर x माइनस एम प्लस 3 इक्वल्स 0, ठीक है, और x प्लस एम इक्वल्स टू 0। तो ये अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m प्लस 3, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस वाला पूरा टर्म प्लस का बन जाएगा, और ये अगर 0 है तो x इक्वल्स टू प्लस m, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस m, तो एक 0 ये हो जाएगा और एक 0 ये हो जाएगा। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पॉलिनोमियल में नहीं आएंगे, और ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सब कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, जिनको आप अगर ठीक से कर दोगे तो आप 100 लाओगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस क्रिएट करता है, इनको प्रैक्टिस करना होता है। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, आपको लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के साथ आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, उन क्वेश्चंस के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। डेफिनेटली पेपर्स के बीच में जो गैप होता है उसमें हम पहले से डेट आपको बता देंगे। कोई किसी एक दिन आपके साथ हम एक सेशन ऐसा रखेंगे, एक वीडियो आपके लिए ऐसा लाइव करेंगे जिस वीडियो से आप फाइनल डे रिवीजन करोगे, एक सिंगल वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, स्टडी पर फोकस करो, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।
थैंक यू।